हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है ओल्ड पासपोर्ट्स नॉट नीडेड फॉर ओसीआई कार्ड होल्डर्स। ओसीआई कार्ड होल्डर्स कौन होते हैं? आपके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अब उन लोगों को ओल्ड पासपोर्ट्स जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या नया नोटिफिकेशन है या क्या डिटेल है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आपके कोई भी डाउट्स हों आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो ये वाला मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्या किया है कि जब आप इसको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो ये लिंक्स हैं, आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते थे कि टेलीग्राम चैनल उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीडीएफ आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो अब ये लिंक है, पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो इससे ईजिली आप ले सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जिनको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। अब आज का ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन डायस्पोरा, जो भी लोग इंडिया से बाहर रह रहे होते हैं, जो हमारा डायस्पोरा है, स्पेशली हम यहाँ पे ओसीआई की बात कर रहे हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो करंट अफेयर ये है कि अब उनको जब ट्रैवल करना है तो उनको अपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स ट्रैवलिंग के लिए जब इंडिया आना है लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओसीआई कार्ड ही चलेगा, राइट? क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि अगर उनका एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, उनके पास किसी और देश का सिटीजनशिप जहाँ का है, उनका एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी साथ रखने हैं। ये पहले का रिक्वायरमेंट था गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा, लेकिन अब इन्होंने कहा कि आपको एक्सपायर्ड पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो जो ओसीआई मेंबर्स की कम्युनिटी है वो इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि काफ़ी समय से वो इस चीज़ का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि पैंडेमिक में लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ओसीआई कार्ड होल्डर्स की, कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स कौन है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में की गई थी। ये चेंजेस 2005 में की गई थी, जब हमने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को मर्ज किया था पीआईओ कार्ड के साथ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए कि 9 जनवरी 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीआईओ कार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया था और ओसीआई कार्ड के साथ मर्ज कर दिया था। और अदरवाइज ये आप याद रखिए कि 1955 का जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स 2005 में की गई थी। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को ओसीआई कार्ड मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी जो दूसरे किसी देश का सिटीजन है, नागरिक है, लेकिन उसका ओरिजिन इंडियन है, उसको ओसीआई कार्ड मिलेगा। और दूसरी बात है, शी वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ उस दिन या उससे पहले वो भारत के नागरिक थे, तो वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास किसी और देश की नागरिकता जो है वो होनी चाहिए, बट वॉज एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी चाहे आपके पास किसी और देश की नागरिकता है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ तब आप इंडियन नागरिक बनने की सारी एलिजिबिलिटी आपके पास थी। उसके बाद he or she is a citizen of another country and belonging to a territory that became a part of India after 15th August 1947। कि आप किसी और देश के सपोज नागरिक थे किसी और देश के, लेकिन आप उस टेरिटरी से बिलोंग करते हैं जो इंडिया के साथ मर्ज हो गई हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 15th अगस्त 1947। उसके बाद है ही शी इज़ अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ सिटीजन। तो जो बाकी के मैंने आपको क्राइटेरिया बताए, वैसे किसी सिटीजन के आप चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हैं, तो भी आपको ओसीआई कार्ड मिल सकता है। ही और शी इज़ अ माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर बोथ इंडियन सिटीजन्स और वन पेरेंट इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। या फिर उसको ओसीआई कार्ड मिलेगा कि माइनर चाइल्ड है लेकिन उसके पेरेंट्स इंडियन हैं, या फिर कोई एक पेरेंट जो है वो सिटीजन है इंडिया का। उसके बाद स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, कि कोई स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन का, फॉर एन इंडियन सिटीजन ऑफ एन इंडियन सिटीजन
और ऑफ एन OCI कार्ड होल्डर, यानी कोई किसी से शादी करता है जो इंडियन सिटीजन है या उसके पास ऑलरेडी OCI कार्ड होल्डर है, तो उसके स्पाउस को भी OCI कार्ड जो है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको नोट करना है कि अगर किसी के पास सिटीजनशिप है बांग्लादेश की या पाकिस्तान की, वो OCI कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका बैकग्राउंड है कि उसने फॉरेन मिलिट्री में सर्व किया है, वो लोग भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। तो ये जो आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे जोर दूंगी मैं एक्सेप्शंस पे कि किसको OCI कार्ड नहीं मिल सकता। तो देखिए, एनीवन हु इज अप्लाइंग फॉर OCI कार्ड शुड होल्ड अ वैलिड पासपोर्ट फॉर अनदर कंट्री। OCI कार्ड उसी को मिलेगा जिसके पास किसी और देश की नागरिकता है, क्योंकि OCI कार्ड का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो गए, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिया में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, जो बाहर रह रहा है और बाहर का है, उसको कुछ बेनिफिट्स OCI कार्ड में मिलते हैं। लेकिन आपके पास किसी और देश का वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री आर नॉट एलिजिबल टू गेन एन OCI स्टेटस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास किसी और देश की नागरिकता नहीं है तो आपको OCI स्टेटस नहीं मिलेगा। और उसके बाद इंडिविजुअल्स हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होल्ड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी आपके माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दादा दादी जो हैं, उनके पास सिटीजनशिप पाकिस्तान की या बांग्लादेश की है, वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन OCI कार्ड जिनको मिलता है उन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं, क्योंकि डेफिनेटली दे आर नॉट एट पार विद द इंडियन सिटीजन्स। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? वोट नहीं कर सकते, डू नॉट हैव राइट टू एनी पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट जॉब्स, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगे, पब्लिक सर्विस नहीं कर सकते। जो हमारे ऑफिसेज हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, MPs, मेंबर ऑफ स्टेट, MLAs या MLCs, ऐसा कोई भी ऑफिस में वो नहीं बैठ सकते। और उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी भी वो यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं OCI कार्ड होल्डर्स पे। देखिए, इससे पहले, वैसे ये स्लाइड इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, OCI से पहले एक और कैटेगरी होती थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO कार्ड भी दिया जाता था। लेकिन 2015 में, याद रखिए, इसको OCI कैटेगरी के साथ मर्ज कर दिया गया। तो आप इसको नेचुरली PDF में पढ़ सकते हैं कि किन को PIO कार्ड्स उस टाइम पे मिलते थे, लेकिन अब इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मर्ज कर दिया गया है OCI कैटेगरी के साथ। थोड़ा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि जिस तरह से OCI होते हैं या पहले PIO होते थे, तो एक और टर्म आती है आपकी नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, NRI जिनको कहा जाता है। तो जनरल बता रही हूँ कि NRIs कौन होते हैं। कोई भी सिटीज़न जो है, इंडिया के सिटीज़न हैं, लेकिन वो भारत में नहीं रह रहे, लेकिन उनके पास भारत का पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है। तो एक इंसान को NRI कंसीडर किया जाता है if he or she is not in India for 182 days। तो 182 days और ये मिनिमम है, और उससे ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो इंडिया में नहीं है तो वो NRI है। और एक और चीज़ है, एक और कंडीशन, इफ़ ही और शी इज़ इन इंडिया फॉर लेस देन 365 डेज। जिस साल हम देख रहे हैं, जिस साल से कंसीडर किया जा रहा है, उसके पिछले 4 साल प्रीसीडिंग ईयर्स तक वो 365 डेज से कम इंडिया में रहा है, या फिर अगर उस साल का देख रहे हैं जब काउंट किया जा रहा है, तो उस साल वो 60 डेज से कम उस साल में रहा है, तो उसको हम NRI कहेंगे। तो ये आपको कैटेगरीज मालूम होनी चाहिए कि किस में क्या बेनिफिट है। अब हम अभी वाले करंट अफेयर पे आते हैं। तो देखिए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं, OCI कार्ड जिनके पास होता है, जिन लोगों को ग्लोबली ये दिया जाता है, वो लोग हैं इंडियन ओरिजिन के, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस रहते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडियन सिटीज़न के पास जितने प्रिविलेजेस हैं, ये सब इंडियन नेशनल के प्रिविलेजेस इनके पास रहते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पर इनको फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास OCI कार्ड है तो आप वीज़ा फ्री ट्रैवल इंडिया में कर सकते हैं। इंडिया आने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब 26 मार्च 2021 का जो प्रेस रिलीज़ रहा है, इंडियन मिशंस ने
एक नोटिफिकेशन निकाला यूएस में, जो इंडियन मिशंस हैं उन्होंने कहा कि ट्रैवल ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए सफ़र को आसान बनाने के लिए इन्होंने जो टाइमलाइन है ओसीआई कार्ड को री इशू करने की ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए, वो एक्सटेंड कर दी 31 दिसंबर 2021 तक। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे पढ़िए, रिक्वायरमेंट ऑफ कैरिंग ओल्ड पासपोर्ट अलॉन्ग विद ओसीआई कार्ड हैज़ बिन डन अवे, कि ओल्ड पासपोर्ट जो है वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, कैरिंग अ न्यू पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, नया पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। यानी ओसीआई कार्ड होल्डर्स ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एग्जिस्टिंग ओसीआई कार्ड बेयरिंग ओल्ड पासपोर्ट नंबर, क्योंकि ओसीआई कार्ड पे आपका पासपोर्ट नंबर रहता है। तो अगर आपके पास वो वाला पासपोर्ट नंबर है जो एक्सपायर हो चुका है तो आपको ओल्ड पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपका नया पासपोर्ट है वो मैंडेटरी है, आपको साथ रखना है। ओके, तो इसको इस लाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे ये मैं काट रही हूँ कि न्यू पासपोर्ट नहीं है बल्कि ओल्ड पासपोर्ट जो है उसको डन अवे कर दिया है, वो रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये सब क्यों किया गया, क्योंकि पैंडमिक में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कुछ पैसेंजर्स को फ़्लाइट से वापस लौटा दिया गया, फ़्लाइट ही बोर्ड नहीं करने दी गई जिनके पास ओल्ड पासपोर्ट नहीं था। तो ये सब देखते हुए ओसीआई कम्युनिटी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेटर्स लिखे कि इस प्रोविज़न को वापस ठीक किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन निकला था, नया नोटिफिकेशन 2021 में ओसीआई कार्ड होल्डर्स को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन पे लगाई गई, वो आगे आने वाली स्लाइड्स पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरल आप समझ सकते हैं किस तरह के बेनिफिट ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मिलते हैं। मल्टीपल एंट्रीज, जितनी बार भी इंडिया आना चाहें, मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा उनके पास रहता है, टू एन इंडियन ओरिजिन फॉरेन नेशनल टू विजिट इंडिया, यानी वो फॉरेन नेशनल, वो फॉरेनर जिसका ओरिजिन इंडिया का है। यहाँ पे इस तरह के प्रोविजंस रहते हैं कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो होते हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है या 50 ईयर्स से ज़्यादा है, वो ओसीआई कार्ड को तब रिन्यू करते हैं जब भी उनका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू होने को होता है। अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन थी, राहुल सर ने भी इस पे वीडियो बनाई थी, आपने स्टडी आईक्यू पे देखी होगी। हम एक बार रिवीजन के लिए, क्योंकि ओसीआई मेंशन हो रहा है तो रिवीजन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि 2021 में ओसीआई के लिए एक नया नोटिफिकेशन, ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए नया नोटिफिकेशन निकला है जिसमें कुछ चेंजेस हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कोई शॉर्ट में आपसे पूछे कि ओसीआई कौन है, वो फॉरेन नेशनल्स हैं, बाहर रहने वाले लोग हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, राइट। तो अब जिस तरह से मल्टीपल एंट्रीज इनको मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज की गई है, दे विल नाउ हैव टू प्रोक्योर स्पेशल परमिशन। कुछ केसेस में ओसीआई कार्ड होल्डर्स को स्पेशल परमिशन लेनी होगी, किन एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे लिखी हैं। अगर वो इन रिसर्च एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, किसी मिशनरी के साथ जुड़ना चाहते हैं, मिशनरी मिशन के साथ कुछ जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, इंटर्नशिप या एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, इंडिया बेस्ड अगर कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं, या फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस में इंटर्नशिप्स लेना चाहते हैं तो उनको परमिशन, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। या ऐसी जगह विजिट करना चाहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई है एज प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड स्पेस, तो वहाँ पे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, विल बी ग्रांटेड बाय स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशनर ऑफिस FRRO और कंसर्न्ड इंडिया मिशन। तो ये सारी स्पेशल परमिशन इनको इन जगह से, या तो FRRO से लेनी पड़ेगी, या तो जो कंसर्न्ड इंडियन मिशन है वहाँ से लेनी पड़ेगी, या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर वो ये एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उनको स्पेशल परमिट की ज़रूरत है, ये नए नोटिफिकेशन में कहा गया है। और यहाँ पे कुछ फ़ायदे भी दिए गए हैं कि अब कोई रजिस्ट्रेशन जो है, जब तक वो इंडिया में रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनको रजिस्टर FRRO के साथ नहीं करना। हाउएवर जब तक वो इंडिया में रह रहे हैं उनको FRRO को ईमेल से इंटीमेट करना है, बताना ज़रूर है। अगर उनका परमानेंट एड्रेस चेंज हो रहा है या उनका कोई ऑक्यूपेशन चेंज हो रहा है तो इंटीमेशन यहाँ पे ज़रूरी है। कुछ बेनिफिट्स इनको दिए गए हैं इस बार। इंडियन नेशनल्स, जो इंडियन सिटीजन्स हैं एट पार विद इंडियन नेशनल्स, उनको दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर इंडिया में आता था तो अगर वो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका जो फ़ी रहता था, जो भी फेयर रहता था, किराया रहता था, वो अलग रहता था। तो अब डोमेस्टिक सेक्टर्स में एयर फेयर्स उनको बराबर कर दिए हैं, जिस तरह से इंडियन नेशनल्स के लिए सेम उनके लिए हैं।
उसके बाद अगर आप लोग कभी इंडियन म्यूज़ियम, ज़ूज़, नेशनल पार्क्स में घूमने गए तो आपने देखा होगा इंडियन सिटीजन्स के लिए फ़ी अलग रहती है और फॉरेन नेशनल्स के लिए फ़ी अलग रहती है। तो पहले OCI जो थे वो फॉरेन नेशनल्स की कैटेगरी में आते थे, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो यहाँ पे भी उनको रिलैक्सेशन दी गई है कि अब एट पार विद इंडियन नेशनल्स उनको फ़ी देनी है। अब कुछ बेनिफिट्स OCI को दिए गए हैं। NRIs, जो बेनिफिट्स NRIs को मिलते हैं वो बेनिफिट्स OCI को भी दिए गए हैं, एडॉप्शन को लेकर या फिर जिस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, JEE होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, तो अब NRI कोटे की जो सीट्स रहती हैं वहाँ पे उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं इन केस कुछ परचेज़ करना चाहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। लेकिन डेफिनेटली एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउसेस, प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ वो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका परचेज सेल जिस तरह से NRI के लिए जो रूल्स रहते हैं वो OCI के लिए भी रहेंगे। और कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन है जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, लॉयर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशंस NRIs के लिए हैं उसके अंडर ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन नेशनल्स के तो ऑब्वियसली जो रूल्स इंडिया में अप्लाई होते हैं एजुकेशन, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल फील्ड्स को लेकर, तो उनको कैटेगोरिकली OCI नोटिफिकेशन 2021 में कैटेगोरिकली नहीं लिखा गया है, लेकिन वो सब अप्लाई उन पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका नया नोटिफिकेशन आया है 2021 का, उसमें OCI के बेनिफिट्स कुछ चेंज हुए हैं। तो इनकेस आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई आर्टिकल देखते हैं OCI पे तो आप पुराना आर्टिकल रेफ़र मत कीजिएगा, क्योंकि नए नोटिफिकेशन में काफ़ी चेंजेस हैं। तो तभी वो सारी चेंजेस मैंने आपके इस लेक्चर में भी डाल दिए हैं, इस PDF से भी आप पढ़ सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।